टैली में जो मेजरली हमारा सारा वर्क है वो ग्रुप्स और लेजर काउंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हमने टैली में काम करना है तो हमें लेजर बनाने पड़ेंगे और लेजर्स को कैटेगराइज करने के लिए कुछ अलग अलग ग्रुप्स हैं वो हमें पहले से बने बनाए मिल जाते हैं। तो अगर आप देखोगे टैली ERP9 में तो हमारे पास ये टैली गेट पे खुला हुआ है और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मास्टर्स लिखा आ रहा है। तो ये हमारा जो मास्टर्स ग्रुप है, अकाउंट इन्फो और इन्वेंटरी इन्फो। मास्टर्स में अभी हमने अकाउंट्स इन्फो में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स, लेजर एंड वाउचर्स, ये 3 ग्रुप्स मिल जाते हैं। तो अभी आज हम ग्रुप्स और लेजर्स को डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप्स और लेजर ये मास्टर्स हैं। अगर आपने टैली में काम करना है तो पहले आपको इन दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्रुप्स हैं। अगर हम ग्रुप्स के ऊपर एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर 3 ऑप्शन मिल जाती हैं। क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर। यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल 2 तरीके से आप ग्रुप्स देख सकते हो या बना सकते हो। तो यहाँ से बनाने के लिए आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो। अगर इन ग्रुप्स को देखना है तो डिस्प्ले पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर उनमें कुछ चेंजेस करने हैं तो ऑल्टर पे क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हो। सबसे पहले हम डिस्प्ले पर अगर जाएंगे और एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई देंगी। ये जो ग्रुप्स हैं ये टैली में जब आप टैली इंस्टॉल करते हो तो प्री बिल्ट पहले से बने बनाए आपको मिल जाते हैं। ये ग्रुपिंग टैली ने अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स के रूल्स जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें पहले से कुछ ग्रुप्स जो हैं वो बने बनाए प्रोवाइड किए हुए हैं। ये प्राइमरी ग्रुप्स और प्राइमरी ग्रुप्स को आगे सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर नाम देखो, एक बैंक ओसी, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। अभी यहाँ पर एसेट था, यहाँ पर डिपॉजिट के साथ में ब्रैकेट्स में भी एसेट लिखा हुआ है। अभी आप एक्सपेंस देखोगे, एक्सपेंस लिखा हुआ है, साथ में डायरेक्ट लिखा हुआ है, एक्सपेंस लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। तो ऐसे ही फिक्स एसेट का ग्रुप बना हुआ है। तो ये कुछ बने बनाए हमारे पास ग्रुप्स हैं। अभी हमने ये डिस्प्ले पे क्लिक किया था तो मैं अगर किसी भी ग्रुप के ऊपर, अभी हमने करंट एसेट के ऊपर एंटर किया है तो ये हमें उस ग्रुप की जो डिटेल है वो बता रहा है कि यहाँ पे ग्रुप का नाम है वो प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है, मेन ग्रुप है, और नेचर उसकी एसेट की है और बाकी कुछ ऑप्शंस है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसका भी यूज नहीं है। अभी हमने एस्केप कर दिया। तो अभी यहाँ पे अगर डिपॉजिट पे जाएंगे तो वो भी एसेट है। अभी एंटर करेंगे तो आप ये देखोगे कि ये डिपॉजिट्स एसेट्स लिखा हुआ है जो करंट एसेट्स के अंडर है, ठीक है। तो ये एक सब ग्रुप है। वहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ था तो प्राइमरी ग्रुप है, पर ये डिपॉजिट्स जो ग्रुप है ये करंट एसेट के अंडर बना हुआ एक ग्रुप है, सब ग्रुप है, ठीक है। तो ऐसे आपके पास यहाँ पे कुछ प्राइमरी ग्रुप्स भी हैं और कुछ सब ग्रुप्स भी हैं। जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं वो 15 हैं और जो सब ग्रुप्स हैं वो 13 हैं। तो अब आप यहाँ पे इनको देख पा रहे हो। यहाँ पर अगर इनको चेंजेस करने हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, पर इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते क्योंकि अभी डिस्प्ले मोड में। अगर मैं इनमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे डिस्प्ले की जगह ऑल्टर पे जा सकते हैं। ऑल्टर पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो सारे ग्रुप्स वैसे ही पहले जैसे दिखाई दे रहे थे वैसे ग्रुप दिखाई देंगे। हम उसमें किसी भी ग्रुप के ऊपर क्लिक करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। तो मैं अगर इसका कुछ भी चेंजेस करना चाहता हूँ, मान लो मैंने नाम ही चेंज करना है तो मैं यहाँ पे वो चेंजेस कर सकता हूँ। पर हमें जो डिफॉल्ट ग्रुप हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करने चाहिए। उनके नाम, उनकी सेटिंग्स तकरीबन वैसे ही यूज करनी चाहिए। तो जो हमारी प्राइमरी जो नीड्स हैं वो सारी प्राइमरी ग्रुप्स के साथ और ये सब ग्रुप जो पहले से बने बनाए मिलते हैं उनसे पूरी हो जाती हैं। हमें नए ग्रुप्स की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर हमने बनाने हो तो हम यहाँ पे क्रिएट पे जाके नए ग्रुप्स बना सकते हैं। ये जो नए ग्रुप्स बनाएंगे ये हमारे जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं या जो सब ग्रुप्स हैं उनको आगे कैटेगराइज करने के लिए हम बनाते हैं। अगर मुझे लगता है कि मुझे आगे अपनी रिपोर्ट्स को और रिफाइन करना है तो मैं
इनके बीच में और नए अपने ग्रुप्स बना सकता हूँ, तो वो बनाने के लिए हम क्रिएट पे जा सकते हैं। अभी क्रिएट पे जाके एंटर करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन जो स्क्रीन है वो आ जाती है। तो जहाँ पे आप ग्रुप का नाम दोगे, वो किस ग्रुप के अंडर आएगा वो सिलेक्ट करेंगे, बाकी ऑप्शंस पर ही फिलहाल सेम रहेंगी। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक डेटर्स फ्रॉम अमृतसर, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे डेटर्स हैं जो अमृतसर के हैं उनकी डिटेल एक अलग ग्रुप में आए, तो मैंने यहाँ पे एक अपनी तरफ से ग्रुप बनाने की कोशिश की है, जिसको मैंने डेटर्स फ्रॉम अमृतसर सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, देन एंटर कर दिया। तो यहाँ पे अंडर जब आएंगे तो वो सारे जो प्राइमरी एंड सब ग्रुप्स हमें पहले से बने बनाए हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम जहाँ से जिस ग्रुप में डालना चाहते हैं, तो अभी मैं डेटर्स में ही इसको लाऊंगा। तो ये हमारे पास सन्ड्री डेटर्स वाला ग्रुप जो पहले से बना हुआ है उसको हमने सिलेक्ट कर दिया और एंटर एंटर द कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, तो वो हमारा एक ग्रुप बन चुका है। ऐसे ही अब हम बैंक के रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास बैंक का एक ग्रुप बना हुआ है। तो मैं अगर इसको भी कैटेगराइज करना चाहता हूँ, अभी नीड नहीं है, ठीक है, हमें बेसिकली जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए हमें एक जरूरत पड़ती है, तो हमने डेटर्स के लिए एक ग्रुप बना दिया। अभी एस्केप करेंगे तो डिस्प्ले पे जाएंगे, एंटर करेंगे, तो अभी इस लिस्ट में आपको डेटर्स फ्रॉम अमृतसर एक नया ग्रुप मिल चुका है। हम एंटर करेंगे तो वैसे ही वो खुल चुका है, जहाँ पे इसको जाके देख सकते हैं। तो ये हमने अपनी तरफ से एक कस्टम ग्रुप बनाया है। तो ये ग्रुप आगे जब लेजर्स बनाएंगे वहां पे यूज किया जा सकता है, हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये हमारी नीड है, हमारी मर्जी है। तो पर हमने एक ग्रुप बनाया। तो आप यहाँ पे सिंगल ग्रुप एंट्री आपने देखी है कि कैसे आप सिंगल ग्रुप्स को देख सकते हो, बना सकते हो या चेंज कर सकते हो। अभी ऑल्टर में जाके हमने जैसे कि ग्रुप्स बनाए हैं, तो सपोज कर लो कि मुझे ग्रुप नहीं चाहिए, तो हम एंटर करेंगे और कीबोर्ड से ऑल्ट डी प्रेस करेंगे, तो जहाँ पे हमारे पास डिलीशन की कंफर्मेशन मांगेगा, और अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो जो मैंने ये अभी ग्रुप बनाया है ये डिलीट हो जाएगा। तो मैंने अभी ये डिलीट नहीं करना है, मुझे इसकी जरूरत है, तो मैं इसको एस्केप कर दूंगा। तो मैंने ऑल्ट डी करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अभी ये सिंगल थे, यहाँ पे मल्टीपल हैं। अगर आप डिस्प्ले पे जाके देखोगे तो जैसे अभी अब बैंक अकाउंट है, ओसीसी है, ये सारे हमारे पास हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे हमने करंट एसेट सेट करके एंटर किया है। हमारा जो प्राइमरी ग्रुप है वो करंट एसेट है, और उसके अंडर ये सारे जो हमारे सब ग्रुप्स थे वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो उनको, ठीक है। तो हमने अभी डिस्प्ले पे जाके सपोज कर लो बैंक अकाउंट हमने सेट किया है और एंटर किया है, तो इसके अंदर कोई भी सब ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो कोई भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है। अभी हमने डेटर्स वाला बनाया था, तो अभी ये हमारा सन्ड्री डेटर्स हमने सेट किया है। तो यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, डेटर्स फ्रॉम अमृतसर, जलंधर कस्टमर अकाउंट्स, दो ग्रुप्स ये हमने कस्टम बनाए थे, ठीक है, मैंने बनाए थे अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। तो वो यहाँ पे सन्ड्री डेटर के अंडर डिस्प्ले करें। ये दोनों हम चाहे तो सन्ड्री डेटर ही सिलेक्ट कर सकते हैं, एक उसी के साथ काम चल सकता है, पर मैंने जलंधर के लिए अलग ग्रुप बना दिया है और अमृतसर के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया है ये डेटर सी उसका एक सब ग्रुप है। तो ऐसे आप सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्राइटर, सभी क्राइटर के नीचे कोई भी बनाया नहीं है तो वो खाली है। तो आप अल्टर में भी जाओगे, तो अभी जैसे हमने यहाँ से सन्ड्री डेटर सेलेक्ट किया है तो ये आ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इकट्ठा भी इनमें चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है, पर अभी हमने चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। अभी हमने क्रिएट करना है, तो क्रिएट हमने सिंगल किया था, अगर मल्टीपल करना है तो हाँ यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप मेन ग्रुप सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है। हमने सन्ड्री कैरेक्टर्स कर दिया, ये हमारा मेन ग्रुप है, और सप्लायर फ्रॉम दिल्ली एंटर कर दिया तो अंडर ग्रुप आ चुका है। ऐसे ही सप्लायर फ्रॉम गुजरात हमने सेट कर दिया है। अब जितने मर्जी आप नाम यहाँ पे दे सकते हो, और एंड में एंटर करके एक्सेप्ट कर दोगे तो ये दो ग्रुप्स एक ही साथ मिल चुके। अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले पे जाके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास सन्ड्री कैरेक्टर्स हमने सेट किया था, तो वो वहाँ पे दो ग्रुप्स आ चुके। तो अब दो तरीके से मल्टीपल और सिंगल तरीके से अपने ग्रुप्स जो हैं वो बना सकते हो। तो पहले तो ये हमारा मेन टास्क था ग्रुप्स बनाना,
ठीक है। तो आगे इनका यूज लेजर्स में किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टैली प्राइम में भी हमारे पास ये मास्टर्स ग्रुप है। तो मास्टर्स में क्रिएट, ऑल्टर, ये हमारे दो ऑप्शंस हैं जहाँ से क्रिएट में आप नए मास्टर्स क्रिएट कर सकते हो और ऑल्टर में जाके उनको चेंज कर सकते हो। तो जैसे अभी हम ऑल्टर में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप्स, लेजर्स, करेंसी, वाउचर्स, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस है। पर हमारा जो आज का फोकस है वो ग्रुप्स के ऊपर है। तो अब ग्रुप्स हमने सेट किया है तो ये हमारे पास ग्रुप्स की एक लिस्ट खुल चुकी है। तो ये सारे ग्रुप्स, जैसे हमने पहले बात की है, कुछ सारे पहले से बने हुए हैं जिनमें प्राइमरी ग्रुप्स हैं और सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इनका यूज करके हम आगे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। तो ये सारी हमारे पास लिस्ट है। तो अगर हम किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी डिटेल्स देखी जा सकती है। जब अभी करंट एसेट्स पे आप क्लिक करोगे तो ये करंट एसेट का ग्रुप आ चुका है। अभी हमने अल्टर पे क्लिक किया था तो हम इनमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस करके एक्सेप्ट कर देंगे तो उसका नाम चेंज किया जा सकता है। और जैसे अभी यहाँ पे प्राइमरी डिस्प्ले कर रहा है तो ये प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। तो ऐसे आप चेंजेस करना चाहते हो तो ऑल्टर में जाके उनको चेंज कर सकते हो। अगर आप नए ग्रुप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट पे जाके आप एंटर करोगे तो फिर से दोबारा ग्रुप्स लेजर्स आ रहे हैं। आप ग्रुप पे क्लिक करोगे तो आप लेजर क्रिएशन जो स्क्रीन है वहां पे आ जाओगे और यहाँ पे आप उस ग्रुप का नाम जो आप बनाना चाहते हो। तो जैसे मैंने अभी सप्लायर्स फ्रॉम अमृतसर, हमने ये ग्रुप बना दिया, एंटर किया। वो किस ग्रुप में चाहिए? हमें सन्ड्री क्रेडिटर में चाहिए। तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट किया। अभी मैंने मान लो डेटर में सेट कर दिया तो डेटर करके एंटर कर दिया तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे अभी ये हम क्रिएट मास्टर में थे, अगर आप ऑल्टर में जाके देखेंगे, अभी ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सप्लायर्स, सप्लायर्स फ्रॉम अमृतसर और सप्लायर्स फ्रॉम जलंधर, ये दो ग्रुप हमने क्रिएट किए हैं अपनी तरफ से। और अमृतसर वाले को मैं चेंज करना चाहता हूं तो मैंने उसको सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। तो अभी मैंने ये डेटर्स में डाल दिया बट ये मेरा क्रेडिटर में जाना था तो मैंने इसको यहाँ पे जाके क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर चूज करके एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे तो वो चेंजेस हो चुके हैं। तो अगर आपने नया ग्रुप बनाना है तो आप क्रिएट पे जाके एंटर करोगे और यहाँ से नया ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। और अगर चेंजेस करने हैं तो ऑल्टर में जाके उसको चेंज भी किया जा सकता है। और अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स जहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ग्रुप्स पे जाओगे और एंटर करोगे तो ये आपको जो आपके पास ग्रुप्स हैं उनकी डिटेल डिस्प्ले करेगा। तो ये आप टैबुलर फॉर्म में देखोगे तो कुछ ग्रुप्स जो हैं वो थोड़े से टैब करके लिखे हुए हैं तो वो सब ग्रुप्स हैं। तो ये ब्रांचेस एंड डिविजन्स और कैपिटल हमारा प्राइमरी ग्रुप है और उसके अंडर रिजर्व एंड सरप्लस एक सब ग्रुप है। वैसे करंट एसेट्स हमारा जो मेन प्राइमरी ग्रुप है और करंट एसेट के अंदर बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, डिपॉजिट्स, लोन, स्टॉक्स, सन्ड्री डेटर्स, ये सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं पर ये मेनली किसके अंडर है? एसेट के अंडर है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी ग्रुप है और ये हमारे सारे सब ग्रुप हैं। ऐसे करंट लायबिलिटीज, उसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। तो ये जो सब ग्रुप्स थे ये हमारा प्राइमरी ग्रुप था और इसी के अंदर हमने दो खुद से जो ग्रुप्स बनाए हैं वो भी हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमने खुद बनाए हैं, ये पहले से बने थे, ये हमने क्रिएट किए। ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम्स, तो ये हमारे सारे प्राइमरी, ये वाले जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं वो प्राइमरी हैं और जो थोड़े टैब करके आ रहे हैं वो सब ग्रुप्स हैं। और सब ग्रुप्स के आगे जो आगे टैब हुए हैं वो हमने खुद क्रिएट किए होंगे, वो वाले आप ग्रुप डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ से आप अपने ग्रुप्स को देख सकते हो, चेक कर सकते हो। एस्केप करेंगे तो यहाँ से वापस आया जा सकता है। तो ये हमारा टॉपिक था ग्रुप्स के रिलेटेड कि हमने अपनी टैली में कैसे ग्रुप्स बनाने हैं या उनको कैसे चेंज करना है। तो अगर हमने किसी ग्रुप को डिलीट करना है तो ऑल्टर में जाना है और ग्रुप में जाना है। जिस भी आप ग्रुप को डिलीट करना चाहते हो उसको सेट करना है और ऑल्ट डी प्रेस करना है। अभी देखो मैं ऑल्ट डी कर रहा हूँ पर ये डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक प्राइमरी ग्रुप है। तो प्राइमरी ग्रुप को नहीं डिलीट कर सकते क्योंकि उसके अंडर और ग्रुप्स हो सकते हैं। हाँ, जो आपने खुद क्रिएट किए हैं, तो जैसे हमने ये डिपॉजिट्स वाला एक ग्रुप है, इसको ऑल्ट डी करेंगे, ये भी डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये भी पहले से हमें मिलता है।
तो अगर हम फिर से दोबारा जो हमारा ग्रुप बनाया था हमने, ये स्प्लैश फ्रॉम अमृतसर, इसको और डी प्रेस करेंगे तो वो डिलीट की ऑप्शन आ जाएगी और एंटर करेंगे तो वो डिलीट किए जा सकते हैं। तो जो आपके प्राइमरी ग्रुप्स हैं या उनके अंडर जो सब ग्रुप्स हैं उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, चेंजेस कर सकते हो, उनके नाम या उसके ग्रुप्स को चेंज किया जा सकता है, पर आप डिलीट नहीं कर सकते। पर जो आपने खुद बनाए हैं उनको डिलीट किया जा सकता है। पर उनके अंडर अगर आपने कोई ग्रुप या लेक्चर बना दिया, फिर उनको पहले लेक्चर डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद में वो ग्रुप डिलीट होगा। बेसिकली मेन पहले हमने जो काम करना है वो ग्रुप्स के ऊपर काम करना है।